बिहार भी देखिए जैसा उत्तर प्रदेश डबल इंजन की सरकार में प्रगति के पथ पर है और निरंतर नया विकास की नई गाथा लिख रहा है। बिहार भी मुझे लगता है उसी राह पर, उसी प्रेरणा से, प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा लेकर के उसी राह पर चलने के लिए आतुर है। और निश्चित रूप से अब भाजपा की सरकार का साथ के साथ नीतीश कुमार जी मुझे लगता है कि बिहार को और ज़्यादा अच्छे से विकास के रास्ते पर ले जा पाएंगे। जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा था कि अभी खेल बहुत सारी बाकी है, तेजस्वी यादव लगातार कर रहे हैं, क्या खेल और नया हो सकता है? ये तो आप तेजस्वी जी से ही पूछ सकते हैं, आरजेडी बता सकती है कि क्या खेल बाकी है। बाकी मुझे लगता है कि देखिए जो भी जब भी कुछ इस तरीके के निर्णय होते हैं तो वो व्यक्तिगत निर्णय नहीं होते, वो जनता के निर्णय होते हैं जो कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही कोई भी पार्टी अपने हित और अपने कार्य समर्थकों की राय से ही ऐसा निर्णय लेती है। और अगर इस तरीके का निर्णय बिहार में हुआ तो निश्चित रूप से बिहार की जनता का उसमें सहमति है और वो भी अब चाहती है कि डबल इंजन की ताकत के साथ आगे बढ़ा जाए और विकास यूपी और किस बिहार में जाति पे राजनीति होती है। आपको क्या लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना वहाँ पे हो चुका है, उसका लाभ मिल पाएगा उसको? अब देखिए जहाँ जातीय जनगणना नहीं हुई है, क्या वहाँ लाभ नहीं मिल रहा है? अभी अभी आपने 3 चुनावों का जो परिणाम देखा है, तो वहाँ तो कोई जातिगत जनगणना की बात नहीं थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसी विशेष जाति धर्म पे बात ना करके विकास के एजेंडे पे कार्य करती है, जिससे कि लक्ष्य उसका गरीब है। हम जाति धर्म की बात ना करके गरीब की बात करते हैं, उपेक्षित की बात करते हैं, वंचित की बात करते हैं। तो जो भी नीतियां हमारी बनती हैं वो इसी को ध्यान में रख करके बनती हैं विकास की, कि जिससे कि आम गरीब से गरीब व्यक्ति है उसके जीवन में कैसे खुशहाली आए, उसको कैसे राहत मिले। और इसी पर कार्य करने का नतीजा है कि आज सभी प्रदेश की सरकारें जो हैं वो आपके साथ काम करने के लिए आतुर हैं और विरोधी विचारधारा भी आपके साथ जुड़ रही है। ये बड़ा ही शुभ संकेत है, मुझे लगता है लोकसभा चुनाव के पहले ये बड़ा शुभ संकेत है कि सभी लोग प्रधानमंत्री जी की जो नीतियां हैं और उनके जो कार्य हैं उस पर मुहर लगाते हुए दिख रहे हैं। क्या लगता है 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार जी बीजेपी का साथ देंगे या पारा फिर बदल देंगे? 24 2024 के चुनाव लोकसभा चुनाव देना में है उन्हें, इसीलिए तो वो आए हैं, मुख्यमंत्री बने हैं जब वो, और सबके सपोर्ट के साथ, तो इसमें तो ये तो कोई प्रश्न ही नहीं हुआ। तो वो तो देना ही है, वो मुख्यमंत्री बने गए हैं, उनको एक्सेप्ट किया गया है। कांग्रेस की तरफ फिर पलट जाएंगे? ये मुझे लगता है ये सवाल तो उन्हीं से, नीतीश जी से और जेडीयू से पूछा जाना चाहिए कि वो क्या मतलब करेंगे। संशय बना हुआ है। लेकिन नीतीश जी एक बड़े ही मंझे हुए वरिष्ठ और अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं और मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी हो, नेता हो उनके कद का, वो अपने समर्थकों की राय से, जनता की के मूड मिजाज को देखकर ही कुछ इस तरीके का डिसीजन करता है, जो कि सही भी है। अपने पार्टी को हित में, अपने समर्थकों के हित में कार्य करना ही किसी पार्टी का लक्ष्य होता है। और हम लोग कई बार बड़े कड़े शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं, विश्वासघात, पलटना, ये वो। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए अंततः जो मुहर है वो जनता लगाती है। जहाँ लोकतंत्र में आपको पता है कि जनता ही सर्वोपरि है। तो जनता के कॉन्फिडेंस में लिए बिना कोई भी पार्टी कोई कार्य या कोई फैसला नहीं ले सकती है। तो कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो भी उन्होंने फैसला लिया है उसका स्वागत है। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश ने एक बड़ा एग्जाम्पल डबल इंजन की सरकार में जो खड़ा किया है, यहाँ पे हमारे जो हमारे तेज तर्रार यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, वो जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो भी एक लोगों को एक प्रेरणा का कारण बन रही है कि उत्तर प्रदेश की तरह ही अन्य राज्य भी को जब केंद्र की ताकत मिलेगी तो वो प्रदेश के लिए बेहतर कार्य कर पाएंगे। एक आखिरी सवाल है आपसे, एनडीए के तरफ से प्रधानमंत्री चेहरा कौन होगा? हाँ, इसमें तो कोई शक ही नहीं है इसमें तो कोई शक नहीं है। देखिए जिस नेता की वजह से आज देश ही नहीं पूरे विश्व में उसका लोहा माना जा रहा है, तो यहाँ तो कोई सवाल ही नहीं। ये सवाल तो मुझे लगता है इंडी गठबंधन, इंडिया गठबंधन है जो आपका,
उसके लिए सवाल है कि आपका नहीं है, जो वो सबका है। जो लोग बात चल रही है उसमें ये सवाल है कि वहां कौन होगा। यहाँ तो कोई सवाल ही नहीं, यहाँ तो सब प्रदेश के विरोधी विचारधारा के लोग जहां आकर के आपके समर्पण में हैं और आपके नेतृत्व में आपके साथ चलना चाहते हैं, तो पार्टी की तो कोई सवाल ही नहीं है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।